हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं वो टॉप 6 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जिनके लिए ऑनलाइन फॉर्म आप फरवरी मंथ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, सभी की सभी ऑल इंडिया की वैकेंसी है। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इन सभी वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन सभी वैकेंसीज के रिगार्डिंग शॉर्ट डिटेल देता चलूंगा, यानी कि कौन सी वैकेंसी किस सरकारी विभाग के अंदर किस पोस्ट के ऊपर निकल के आई है, उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम वगैरह कब कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो गाइस, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले गाइस, यू मस्ट नो कि जनरल अवेयरनेस की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक जीएस बॉम आपके लिए फिलहाल अवेलेबल है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस, इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। जीएस के चित्र उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दो। तो चलिए गाइस, बात करते हैं वैकेंसी नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि निकल के आ रही है यूपीएससी सीएपीएफ एसी रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूं। गाइस, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर, जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सारी की सारी हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जिनके अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही है। जी हां दोस्तों, एज मिड जनरल वालों के लिए 20 से 25 साल रखी गई है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है, आप इजीली आवेदन कर पाएंगे। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 18 फरवरी 2026 से स्टार्ट होने जा रही है। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 10 मार्च 2026 रखी गई है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 19 जुलाई 2026 को कराया जाएगा। तो गाइज, आपके लिए काफी अच्छा मौका है। एग्जाम के लिए भी इस बार आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। हर साल ये वैकेंसी अप्रैल महीने के अंदर आती है, लेकिन इस बार ये वैकेंसी फरवरी महीने के अंदर आ रही है। तो आपको ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको हर महीने 1 लाख प्लस तनख्वाह चाहिए, महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास वैकेंसी है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर सेकंड के बारे में। जी हां दोस्तों, ये निकल के आ रही है रेलवे एएलपी रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। दोस्तों, रेलवे के अंदर एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट के ऊपर 8000 प्लस वैकेंसीज इस बार आएंगी, जिसके लिए एज मिड 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए रखी जाती है। ओबीसी एसटी को तो एज में रिलैक्सेशन मिल ही जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। गाइस, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, उसके साथ साथ आपने आईटीआई भी कर रखा है, तो भाई आप एलिजिबल है, आप आवेदन कर पाओगे। इस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन फरवरी महीने के अंदर ही जारी किया जाएगा। तो काफी बढ़िया वैकेंसी है। इस बार रेलवे ने योजना बना रखी है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर हम थोड़ा फास्ट चलाने वाले हैं, यानी कि 2026 के आखिर तक इसका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा कर लिया जाएगा। आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। महिला और पुरुष दोनोों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस रेलवे की भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं। बात करते हैं वैकेंसी नंबर थर्ड के बारे में, जो कि निकल के आ रही है सीएसआईआर वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। गाइस, सीएसआईआर मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक काफी बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज फिलहाल आई हुई है, जिसमें हमारी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की भी पोस्ट है, साथ ही गाइस स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज निकली हुई हैं। तीनों की तीनों हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। एमटीएस की पोस्ट के लिए एज मिड 18 से 25 साल है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और साथ ही स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए एज मिड 18 से 27 साल यहां पर रखी गई है। एमटीएस की पोस्ट के लिए 10वीं पास एलिजिबल है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। गाइस, ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी भरे जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 2 मार्च 2026 रखी गई है। गाइस, सीएसआईआर के काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, 30 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से फिलहाल 6 से 7 अलग अलग विभागों के अंदर इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। जैसे कि एक सीएसआईआर एएमपीआरआई विभाग है,
CSIR IITR विभाग है, CSIR CDRI विभाग है, साथ ही CSIR CLRI विभाग है। ये कुछ विभाग है जिनके अंदर फिलहाल MTS जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। CSIR के जितने भी डिपार्टमेंट्स के अंदर फिलहाल MTS की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है, उनके लिए आवेदन करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर पाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जा पाओगे और आप डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो घर बैठे अपने स्मार्टफोन की मदद से। ठीक है, तो चलिए गाइस बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में, जो कि फिलहाल निकली हुई है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पंचायती राज विभाग 2026 वाली वैकेंसी के बारे में। जी हां दोस्तों, फिलहाल पंचायती विभाग के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को कंबाइन करके 24,492 यहां पर निकली हुई है, जिसमें हमारी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, साथ ही गाइस सचिव की पोस्ट है जिसको सेक्रेटरी की पोस्ट बोलते हैं, साथ ही रिवेन्यू स्टाफ की पोस्ट, साथ ही रिवेन्यू स्टाफ यानी कि राजस्व कर्मचारी की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज निकली हुई है। दोस्तों एज में जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 37 साल है, 37 ईयर्स है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 18 से 40 साल एज लिमिट है। ST SC OBC वालों को एज में रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिल जाता है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो भाई 12वीं पास एलिजिबल है, फिर चाहे आपकी LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट हो, आपकी सचिव की पोस्ट हो या फिर आपकी रेवेन्यू स्टाफ की पोस्ट हो, तीनों ही पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म काफी टाइम से अप्लाई किए जा रहे हैं। अब जो फॉर्म भरने की नई लास्ट डेट आई है ना, वो 16 फरवरी है। जी हाँ दोस्तों, पहले 31 जनवरी थी, अब फॉर्म की लास्ट डेट 16 फरवरी हो चुकी है। तो ये मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा, वैकेंसीज भी कई बार यहां पर इंक्रीज कर दी गई हैं। सही है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 5 के बारे में, जो कि फिलहाल निकल के आ रही है इंडियन पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। गाइस इंडिया पोस्ट के बारे में तो आप जानते होंगे, भारतीय डाक विभाग, जिसके अंदर ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। 3 अलग अलग पोस्ट है, ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है। तीनों ही पोस्ट के लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज तीनों पोस्ट को कंबाइन करके 28,740 इस बार निकल के आई है। एज लिमिट 18 से 40 साल जनरल वालों के लिए रखी गई है। OBC ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकल रखा है, फुल डिटेल नोटिफिकेशन जो निकलेगा, साथ ही ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होने वाली है वो 31 जनवरी 2026 से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो 14 फरवरी 2026 रखी गई है। इस भर्ती की खास बात यह है कि एक डायरेक्ट भर्ती है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी एग्जाम, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट नहीं कंडक्ट कराया जाता, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। ये एक सीधी भर्ती है। ये जो मैंने आपको इंपोर्टेंट डेट्स बताई, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट या फिर फॉर्म की लास्ट डेट, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ये इसका शॉर्ट नोटिस है जिसमें ये सारी की सारी ऑफिशियल डेट्स दे रखी है। ठीक है गाइस, बात करते हैं नंबर 6 के बारे में, जिसके बारे में सब लोग अच्छे से जानते हैं। जी हां दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट रेलवे ग्रुप डी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 और 6 के बारे में। जी हां दोस्तों, रेलवे के अंदर ग्रुप डी की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 22,000 यहां पर रहने वाली है। ये सारी की सारी 11 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, जो कि लेवल 1 की पोस्ट रहने वाली है। किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज है स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ ही रहा होगा। एज लिमिट के बारे में बात करें, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 33 साल है। क्वालिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए 10वीं पास है। आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग फॉर्म नहीं भरना होता है, एक ही फॉर्म आपको भरना होता है। फॉर्म भरते टाइम आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि मेरी पहली पसंद कौन सी पोस्ट है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 2 मार्च 2026 रखी गई है। इस बार रेलवे की योजना है कि ग्रुप डी का एग्जाम भी जल्दी ही कंडक्ट कराया जाएगा। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट होती है, यानी कि इस साल के आखिर तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, ऐसा रेलवे कह रहा है। और हाँ गाइस, काफी लोगों की शिकायत आ रही थी ना कि रेलवे एग्जाम्स के लिए जनरल अवेयरनेस की बुक कब अवेलेबल होगी। तो भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है ना, जो कि रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये फिर से अवेलेबल हो चुकी है। अमेजोन और मीशो के ऊपर भी हमने अवेलेबल करा दिया। ऑनलाइन परचेज करने के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत डाउनलोड करिए और भाई इस बार झंडे गाड़ दीजिए रेलवे के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फिर चाहे वो ग्रुप डी हो, NTPC, LP, टेक्नीशियन, सेक्शन कंट्रोलर, कोई भी पोस्ट हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। ठीक है, तो गाइस फिलहाल ये 6 गवर्नमेंट जो
जो वैकेंसीज निकली हुई है, अब ऐसा नहीं है कि भाई फरवरी महीने के अंदर केवल यही 6 वैकेंसीज रहेंगी, और भी काफी सारे डिफरेंट सरकारी विभागों के अंदर वैकेंसीज आएंगी और आ भी रखी हैं। जैसे कि एसबीआई के अंदर फिलहाल सर्किल ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई है। साथ ही गाइस बिहार के अंदर कांस्टेबल जीडी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई है। झारखंड के अंदर, हरियाणा के अंदर भी कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है, तो जैसे किसी भी अननोन रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज निकल के आती हैं, इसी चैनल के ऊपर आपको सबसे पहले इंफॉर्म करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।